अब आता है सेकंड टॉपिक बचत खाता क्या है। इंग्लिश में सेविंग अकाउंट, हिंदी में बचत खाता। अब ये होता क्या है, मान लीजिए आप कोई जॉब करते हैं, आपकी सैलरी आई, आप या तो कैश मिलती है या फिर किसी किसी को सीधा कहते हैं कि अकाउंट नंबर दे दो, अकाउंट में डाल दूंगा, ये वो मतलब बहुत से रीज़न होते हैं। कोई भी अमाउंट को जमा कर सकते हैं, चाहे मतलब बड़ा अमाउंट हो, छोटा अमाउंट हो। ये अकाउंट होता क्या चीज़ है, ये अकाउंट मतलब इसके क्या मतलब फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। फ़ायदा तो ये है कि मतलब इसमें चाहे जितनी रकम डाल सकते हैं, चाहे जब डाल सकते हैं, कोई भी डाल सकता है। लेकिन नुकसान भी होता है इसका। आप जब चाहे तब इसमें डाल तो सकते हैं पैसे, लेकिन चाहे जब निकाल नहीं सकते। एक सप्ताह में सिर्फ 2 से 3 बार ही आप पैसे निकाल सकते हैं, बस। ये निकालने का है, जमा करने का तो आप चाहे जितनी बार जमा करो। इसमें जमा करने का मतलब कोई डिसाइड नहीं है, आप कितनी बार भी जमा कर सकते हैं। जमा करो, चाहे अभी जमा करो, चाहे बाद में जमा करो, मतलब दिन भर में चाहे आप जितनी बार भी जमा कर लो। लेकिन ये कि निकालने की बाई जब है, निकालने में सिर्फ आप 2 से 3 बार एक हफ्ते में निकाल सकते हो, यानी 7 दिन में सिर्फ 2 से 3 बार। 7 दिन में सिर्फ 2 से 3 बार आप इस अकाउंट से पैसे निकाल सकते हो। जमा करने का कोई भी वो नहीं है, जमा आप चाहे जब करो, डिपॉजिट आप चाहे जब करो, चाहे जितनी अमाउंट करो। निकालने में भी यही है, आप चाहे जितना अमाउंट निकालो, चाहे जितना भी अमाउंट है, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन आप सिर्फ 2 से 3 बार निकाल सकते हो 7 दिन में। 7 दिन में सिर्फ आप 2 से 3 बार अमाउंट निकाल सकते हो। जमा करने के लिए आप चाहे जब जमा कर सकते हो, चाहे जितना अमाउंट जमा कर सकते हो, बस यही डिफरेंस है। इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। सबसे ज़्यादा यही अकाउंट चलता है, सबसे ज़्यादा लोग यही अकाउंट खुलाते हैं। और जेन्युइनली मतलब जो अदर पर्सन है, आम लोग हैं, आम जनता, जैसे कोई भी हो गया, सिविल आम जनता जो भी, यही अकाउंट होता है उनके लिए, यही अकाउंट खुलाते हैं सब। मेरे पास भी यही अकाउंट है, मैं भी अकाउंट खुलवाया हूँ। मतलब कोई भी खुलवा सकता है, चाहे जब खुलवाए, चाहे जितना जमा करे, मतलब कोई मतलब वो नहीं है। ना जमा करने का कोई प्रतिबंध है, ना फिर निकालने पे। बस हाँ मतलब टर्म एंड कंडीशन है, ये कुछ मतलब कंडीशन पे होगा कि मतलब 2 बार निकाल सकते हैं, 3 बार निकाल सकते हैं। वो बैंक के ऊपर है भैया, जो रूल निकालेगी भाई वही फॉलो करना पड़ेगा सबको, आपको भी हमको भी। तो ये हो गया हमारा बचत खाता, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट पे यही वैसे होता है कि कोई भी मतलब खुलवा सकता है इसे। और कि इसकी डिफिनेशन होगी, सिंपल सी डिफिनेशन होगी, वो मैं लिख देता हूँ। इसकी सिंपल डिफिनेशन ये होगी, मैंने लिख ली है। इसकी सिंपल डिफिनेशन आसान भाषा में है, मतलब छोटी सी डिफिनेशन में लिखा हुआ है। कर्मचारियों, वेतनभोगियों, मध्य वर्गीय परिवारों की बचत को प्रोत्साहित करने के लिए जो खाते खोले जाते हैं उसे हम बचत खाता, सेविंग अकाउंट कहते हैं। सिंपल सी डिफिनेशन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, मतलब छोटी सी है टॉपिक, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही, मतलब इतनी सा लिखा है। मतलब इसकी डिफिनेशन ये हो गई, डिफिनेशन ये कर्मचारियों को, वेतनभोगियों, मध्यवर्गीय परिवारों की बचत को प्रोत्साहित करने के लिए जो खाते खोले जाते हैं उसे हम बचत खाता, सेविंग अकाउंट कहते हैं। सिंपल सा ये टॉपिक यहीं पर क्लोज हो गया, क्लोज्ड। अब इसके बाद वाला टॉपिक है क्या, चालू खाता। इसके बाद का टॉपिक है, तो नेक्स्ट टॉपिक चालू खाता। अब चालू खाता क्या होता है, ये वो अकाउंट है, ये हर कोई नहीं खुलवा सकता। इस अकाउंट में एक ऐसे मतलब मान लीजिए पावर है, पावर ही कहेंगे, ये इस अकाउंट को हर कोई नहीं खुलवा सकता।
मतलब बहुत ही ऐसा कह सकते हैं कि ये अकाउंट है, सिंपल सी बात है। ये अकाउंट हर कोई नहीं खुलवा सकता। ये अकाउंट वो लोग ही खुलवाते हैं जो जैसे कि जो बहुत बड़े मतलब बिजनेसमैन हैं, जैसे कि जिनकी कोई कंपनी हो बहुत बड़ी, जहाँ मतलब प्रोडक्शन होते हैं, मतलब बहुत से जहाँ बनती हैं फैक्ट्रियाँ हो गई, उद्योग, मतलब किसी भी चीज़ का, मतलब मान लीजिए जिनका रोज़ का डेली का ट्रांजैक्शन होता है, रोज़ हर रोज़ निकालना हुआ, पैसे जमा करना हुआ, वो वही लोग ये अकाउंट खुलवाते हैं। अब इसमें होता क्या है, ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आप कितनी भी बार अमाउंट जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, चाहे जितनी बार दिन में आप चाहे जितनी बार पैसा जमा कीजिए, चाहे कितने अमाउंट, मतलब कोई फिक्स नहीं है, आप चाहे जितना जमा कीजिए और चाहे जितना निकाल लीजिए इस खाते में, चाहे जितना जमा कीजिए चाहे जितना निकाल लीजिए, मतलब कोई फिक्स नहीं है इसमें। आप 10,000 जमा कीजिए, 20,000 जमा कीजिए, जमा कर दीजिए, निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जमा करने के बाद अगर आप इसमें मान लीजिए 10,000 जमा करते हैं और आपको ज़रूरत पड़ गई तो आपने निकाल लिया 10,000, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक नुकसान देखिए, अगर आपने इसमें जमा किया है पैसा तो ये बैंक आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं देगा, ब्याज, इसमें ब्याज नहीं मिलता है। इस अकाउंट में ब्याज किसी भी अमाउंट को जमा करने पर नहीं दिया जाता है, ये इसमें रूल है इसका। किसी भी बैंक में हो, कोई भी बैंक हो, अगर आप ये अकाउंट खुलवाते हैं तो इसमें आपको कोई भी अमाउंट जमा कीजिए, कोई भी हो जाए अमाउंट, कोई भी अमाउंट जमा करेंगे तो ब्याज नहीं मिलेगा, या मिल भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ब्याज नहीं देते हैं, ज़्यादातर बैंकें ब्याज नहीं देती है इस अकाउंट पर, क्योंकि इसमें कोई फिक्स नहीं है कब जमा करें कब निकाल लेंगे, कोई मतलब फिक्स नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें रोज़ डेली आता है पैसा, जाता है, आता है, जाता है, ये ब्याज देती नहीं है, बल्कि जिसका अकाउंट है उस ग्राहक से ब्याज लेती है। अब देखिए कैसे, मान लीजिए 10,000 किसी ने जमा किया और उसको ज़रूरत हो गई 11,000 की, 11,000 की, तो वो ले लेगा 11,000 इस अकाउंट से निकाल लेगा जी। इसमें इसको ब्याज देना पड़ेगा, जितना इसने एक्स्ट्रा अमाउंट निकाला है उस पर इसको ब्याज देना पड़ेगा। इस अकाउंट में ये होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई बिजनेसमैन हूँ, मुझे देना है, किसी को देना पड़ गया 11,000 रुपये और मेरे अकाउंट में है 10,000 रुपये और मुझे देना है उसको 11,000, तो मैं कहाँ से दूँगा? तो मैं एक्स्ट्रा साइन कर दूँगा उस पर, तो हो जाएगा मेरा 11,000 रुपये विड्रॉल। 11,000 रुपये विड्रॉल हुआ, मैंने उसे दे दिया। अब मैंने लिया है अकाउंट में से अपने 1,000 रुपये एक्स्ट्रा निकाला है, तो ये मेरा लोन पे चला जाएगा। 1,000 रुपये जो मैंने एक्स्ट्रा निकाला है ये मेरा हो जाएगा लोन पे, मेरे अकाउंट पे ये 1,000 रुपये लोन पे हो जाएगा। अब उनके हिसाब से इस अमाउंट पे जितना ब्याज होता है वो लगा के मेरे अगले ट्रांजेक्शन पे काट लेंगे। इस अकाउंट में ये होता है, बस यहीं पे ये क्लोज हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें भी, क्लोज चेक करता हूँ। एक और इसमें होता है, मतलब वो ऐसे कहते हैं नाम मात्र का होता है, मतलब कोई फ़ायदा नहीं होता इसमें, लेकिन होता है वो भी, जिसको हम कहते हैं, एक मिनट पहले इसको इरेज कर लें। अब आता है चौथा, आवर्ती जमा खाता, रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब ये क्या होता है?
ये मतलब ऐसे लाइक ये एक पॉलिसी टाइप का होता है, जैसे LIC हो गया, मतलब कोई भी बीमा टाइप का नहीं होता है, उसी के जैसा होता है। और थोड़ा थोड़ा मैच करता है ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से, मतलब थोड़ा थोड़ा बस। जैसे कि इसमें अगर आपने कोई भी अमाउंट जमा किया है तो एक फिक्स एक फिक्स होता है, मतलब ये इसमें लिखा ही है रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट, रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट तो मतलब हो गया फिक्स, मतलब कोई एक निश्चित। जैसे कि उसमें फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में क्या था, इसमें क्या था, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में था कि मतलब आपने कोई भी अमाउंट जो था वो किसी एक निश्चित डेट तक के लिए जमा किया जाता है। और वो होता है मतलब बैंक जो है, बैंक के निर्देश अनुसार, मतलब जो बैंक बोलेगी जिस डेट को, उस डेट तक के लिए आप उतना अमाउंट जमा कर सकते हैं। अमाउंट भी बैंक डिसाइड करती थी, डेट भी बैंक डिसाइड करती थी, इसलिए वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो गया था। अब इस अकाउंट में क्या मतलब है, थोड़ा बहुत उसी के जैसा, लेकिन हल्का फुल्का चेंजिंग है थोड़ा। इसमें क्या है, इसमें होता क्या है, आवर्ती जमा खाता, रिक्वायरिंग डिपॉजिट अमाउंट। इसमें क्या होता है, इसमें ये चीज़ है कि अगर आपने कोई अमाउंट जमा किया है, वो जो अमाउंट है वो भी आप ही डिसाइड करेंगे, और जो तिथि है मतलब निकालने का जो डेट है वो भी आप डिसाइड करेंगे। लेकिन उसमें क्या था, आप एक बार अमाउंट जमा करके छोड़ देते थे, फिर उसके बाद उस पर इंटरेस्ट बढ़ता जाता था, उस डेट पे आप निकाल लेते थे। इसमें क्या है, को हर महीने हर मंथ आपको इसमें डिपॉजिट करना है अमाउंट को, जो अमाउंट है आपका। अमाउंट भी आप ही डिसाइड करेंगे, इसमें बैंक नहीं कहेगी आपको इतना अमाउंट जमा करना है इतनी डेट के लिए। इस अकाउंट में होता है आप जितना भी अमाउंट जमा करना चाहें जमा कर सकते हैं, डेट भी आप ही डिसाइड करेंगे कब आपको निकालना है। आपने एक बार डिसाइड कर लिया, फिर आप उतने टाइम तक आप अमाउंट अपनी जमा करते हैं। जमा होने के बाद लास्ट में एंड में क्या होगा, एंड में जितना भी आपका अमाउंट होगा, जो ब्याज दिया जाएगा इस पर, वो आप कलेक्ट करके फिर उसके बाद अमाउंट को विड्रॉल कर लीजिए, बस ख़त्म हो जाएगा फिर। अब इसमें मतलब एक चीज़ और है, जैसे कि आपने अमाउंट को जमा किया है, हाँ आपने जमा किया है, तो फिर आप इसमें बीच में निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपने एक बार बोल दिया कि आपने एक बार अमाउंट जमा कर दिया, फिर छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद आपको बस हर मंथ मतलब आप जो अमाउंट जमा करना चाहते हैं जमा कर सकते हैं। जमा करने के बाद आपका जो डेट होगा, एंडिंग डेट, उस पर आपको बैंक को नोटिस देगी, बैंक नोटिस देगी आपको, आप नोटिस लीजिए, जो आपका मतलब जितना ब्याज होगा वो मिला के आपका टोटल अमाउंट जो होगा वो आपको रिटर्न कर देगी, बस क्लोज्ड, ख़त्म। बस इसमें यही था बस। ये भी मतलब छोटा सा ही है, बहुत ही कम देखने को मिलता है ऐसा कोई मतलब खुल आता है, लेकिन ये भी है इस चैप्टर में है, अपने इस फर्स्ट चैप्टर में, बैंकिंग के फर्स्ट चैप्टर में ये भी मतलब ये भी पढ़ने को मिलता है, बता दिया है मैंने ऐसे, आता है ये भी इम्पोर्टेंट मान लीजिए। तो ये चैप्टर आज यही ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो होगा मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा पूरा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। कॉमर्स के मतलब सारे कॉमर्स के चैप्टर में धीरे धीरे करके मतलब एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आप लोग को अच्छा लगेगा तो रीड कर लीजिए भाई। अगर वीडियो से कोई हेल्प मिली हो तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, बस इतना ही कहूँगा यार मैं। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा पूरा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा।